निंदा करके ना इसे वैराग्य दिया, फिर साधन बताकर इसकी सांभ करनी भी सिखाई। मतलब आसक्ति रहित होकर बता रहे हैं हमें, है ना। भी आसक्ति करके सांभ नहीं करनी है इसकी। यही चल रहा है हमारा। पंचीकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्म अनुसार उत्पन्न हुआ यह शरीर आत्मा का स्थूल भोग्य तन है। अब देखो कर्म के अनुसार मिला ये स्थूल शरीर। अब कहती है ये स्थूल शरीर क्या है, हमारे कर्मों का भुगतान है। अब कर्मों का भुगतान तो आएगा अपने पास, तो उसमें हमने रोना नहीं है। अगर शरीर में आसक्ति होगी फिर हम रोएंगे। अगर शरीर को पहले ही निंदा कर दी उसकी, है ना, फिर उसको अलग देखेंगे। फिर हम अच्छा भी आएगा इस शरीर में, बुरा भी आएगा इस शरीर में। इसकी प्रतीति की अवस्था जागृत। अब ये सारा हमें कब फील होता है? जागृत में, जिसमें कि स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। यहाँ रखा था कल हमने। आत्मा शुद्ध, निर्मल, अविकृत, निर्गुण, निराकार आदि है। आत्मा की उपाधि है ये सारी। इसमें जब अज्ञानवश अहंकार, मन, बुद्धि आदि का उदय होता है तो इसकी जीव आत्मा संज्ञा हो जाती है। कल चल रहा था जीव आत्मा, आत्मा नहीं कहा, साथ में जीव लगे, जीव आत्मा। अब जीव आत्मा क्यों कहा? क्योंकि अहंकार है ना। इस जीव का जब अहंकार आ जाता है, जब ये मैं करने लग जाता है, तब ये जीवात्मा, तब बोले कि इसकी जीवात्मा संज्ञा होती है। यही जीवात्मा कर्मों का कर्ता एवं भोक्ता हो जाता है। अब ये मैं बन के कर रहा है, अब मैं बन के कर रहा है तो चाहे अच्छे कर्म हैं चाहे बुरे कर्म हैं, तो इसको लगेंगे फिर वो कर्म। फिर उन कर्मों का भुगतान करने के लिए फिर और आकार चाहिए। वासना, कामना, इच्छा आदि इसी में उदय होते हैं। किसमें? शरीर में, जीवात्मा में। एक जन्म में इसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म ही अगले जीवन का कारण बनते हैं। अब शरीर क्यों मिलता है? कारण बन गया ना इसके, जो इसने कर्म किए, है ना। चाहे वो अच्छे कर है चाहे बुरे कर है, कर्ता बन के कर रहा है कर्म वो। वो फिर उसका भुगतान होगा, फिर उसके लिए उसको आकार मिलेगा। इसलिए वर्तमान जीवन पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप से ही मिला है। अब हमारा कोई ना कोई कर्म तो है ना पीछे वाला। अब हम आकार में बैठे हैं, ठीक है। अब आकार में बैठे हैं, अब हमें गुरुदेव महावाक्य दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि अब तो कर्म ऐसे कर भी आसक्ति रहित, कर्ता बन के मत कर। अगर कर्ता बन के करेंगे तो फिर आगे आकार खड़ा है, जो जे कर्म वो जा आकार। अब अगर कर्ता बन के हम कर्म नहीं करते फिर आकार नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा, हमारा संकल्प क्या है? हाँ, ये लास्ट जन्म में, है ना। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखें तो समझ लें ये गुरुदेव ने हमारे लिए ही भेजा है। हमें दोबारा से रिमाइंड करवा रहे हैं भी लास्ट जन्म में देखे नहीं होता है, लास्ट जन्म में मिला। मृत्यु के बाद जीव आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहता है तथा अपने कर्म फल भोगों के लिए पुनः स्थूल भूतों का संग्रह कर उसमें प्रविष्ट होता है। मृत्यु के बाद जीव आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहता है। क्या मतलब है? ये स्थूल शरीर तो रह गया, वो सूक्ष्म शरीर गया ना उसका, अभी वो लय नहीं हुआ सूक्ष्म शरीर, अभी सूक्ष्म शरीर है उसका। अब जैसे उसके कर्म होंगे, है ना, उसके फल के अनुसार
उसको फिर वैसा स्थूल शरीर 5 भूतों वाला उसको मिलेगा। फिर उसमें वो प्रविष्ट होगा, जिससे नवीन शरीर का निर्माण हुआ। यह स्थूल शरीर ही उसके कर्मफल भोगों का साधन है। अब स्थूल शरीर का कितना वजूद है? खाली कर्मफल भोगने के लिए, है ना। अब वो भोगेगा कैसे? सूक्ष्म शरीर तो ठीक है उसका, है ना, पर भोगने के लिए तो स्थूल शरीर चाहिए। अब भोगने के लिए स्थूल शरीर मतलब क्या हुआ? किसी भी खाने का स्थूल शरीर उसको मिल सकता है। किस पे निर्भर करता है? कर्मों पर। बिना स्थूल शरीर के कर्म फलों का भोग नहीं हो सकता, किंतु इस स्थूल शरीर की प्रतीति केवल जागृत अवस्था में ही होती है। जागृत में है ना स्थूल शरीर। स्वप्न एवं सुषुप्ति में इसका अनुभव नहीं होता। स्वप्न में औरों शरीरों के साथ घूम रहे होंगे, अपना शरीर भी होगा पर वो स्वप्न वाला होगा, और सुषुप्ति में तो कोई है ही नहीं। इसी स्थूल शरीर द्वारा जागृत अवस्था में ही अन्य स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। अब स्वप्न में जो हमें शरीर होता है ना, वो जागृत की अनुभूति वाला होता है। जो स्वप्न के अंदर, अब जो जागृत में हमने अनुभव किया है सारा कुछ, स्वप्न के अंदर वैसा ही शरीर होगा हमारा। अब इसलिए तो कहते हैं कि स्थूल शरीर का हमें इतना अभ्यास हो जाता है, मन के अंदर इतनी दृढ़ता आ जाती है कि कभी हमने, अब स्त्री शरीर के अंदर हैं तो पुरुष शरीर वाला स्वप्न नहीं देखा। हमने देखा है तो स्त्री शरीर वाला ही स्वप्न देखा है। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ता होगी ना, हमें इतनी इस शरीर की दृढ़ता हो गई। अन्य अवस्था में ये नहीं होता। देखो, स्थूल में ही इसकी अनुभूति है, इस स्थूल शरीर की। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की अनुभूति है, सूक्ष्म में और सुषुप्ति अवस्था में नहीं है। सुख दुख, रोग शोक, चिंता, विषाद आदि की अनुभूति भी स्थूल शरीर की जागृत अवस्था में ही होती है। इससे तादात्म्य को प्राप्त होकर ही जीव माला, चंदन तथा स्त्री आदि नाना प्रकार के स्थूल पदार्थों को ब्रह्म इंद्रियों से सेवन करता है, बाहरी इंद्रियों से सेवन करता है। इसलिए जागृत अवस्था में इस देह की प्रधानता है, स्थूल शरीर की। ठीक है। अब जितना भी इसने भोग करना है तो जागृत अवस्था में स्थूल शरीर से करना है। अब कहते हैं स्थूल शरीर का खाली बस इतना महत्व है। अब भूख लगी है ना। अब स्वप्न में तो हम रोटी नहीं खाएंगे ना, भूख लगी है तो जागृत में ही खाएंगे, और जो भी हमें क्रिया करनी है वो क्रिया जागृत में ही होगी। जागृत में ही बनेंगे, स्वप्न सुषुप्ति में कर्म ही नहीं बनते जागृत में है कर्म, है ना। ये देखो, कर्म स्वप्न तो हमें जो जागृत में हमने किए वो संस्कार निकले हमारे, है ना। हुआ तो सारा कुछ जागृत में। अब जागृत में ये सारा हमने पक्का किया स्थूल शरीर को मैं करके, ये जागृत में ही हम इसको ख़त्म करेंगे, और ये स्वप्न सुषुप्ति में नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकेंगे। जागृत वाले संस्कार स्वप्न में निकलते हैं। जागृत अवस्था में ही इस स्थूल देह की प्रधानता रहती है। इसी अवस्था में जीव का तादात्म्य इस स्थूल शरीर में रहता है। अन्य अवस्थाओं में, अब अन्य अवस्था होगी स्वप्न और सुषुप्ति में, इसमें तादात्म्य नहीं रहता। स्थूल शरीर में वह किसी प्रकार के
कर्म नहीं कर सकता। कर्म कब हुए इसके? जागृत में। जागृत अवस्था में ही जीव का स्थूल शरीर से तादात्म्य होने से वह माला फेरता रहता है। अब जो हम जप तप या जो भी माला वगैरह कुछ भी कर्म करते हैं तो कैसे करते हैं? शरीर को मैं मान के, शरीर को मैं, है ना, जुड़ के करते हैं ना। चंदन लगाता है, चंदन लगाना, तिलक लगाना। कर्म कांड करता है, स्त्री के साथ रमण करता है आदि विभिन्न प्रकार के कर्म अपनी बाहरी इंद्रियों से करता है तथा उनका भोग कर वह सुख की अनुभूति करता है। अब देखो कर्म तो करना है, अब कर्म करना है, अगर कर्तापन से कर्म कर रही हैं, है ना, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, अगर इस भाव से कर रही हैं तो हमारे वो बंधन वाले बनते जाएंगे कर्म। और अगर कर्म हम कर रही हैं और वो कर्म मतलब हम देख कर जान कर रहे हैं, हम भी इसकी प्रारब्ध का ये करना है, वो कर्म हमें बांधेंगे नहीं फिर। अतः स्थूल शरीर का संबंध जागृत अवस्था तक ही सीमित रहता है। स्वप्न एवं सुषुप्ति में इनका भान भी नहीं रहता, जिसके आश्रय से जीव को संपूर्ण बाहरी जगत प्रतीत होता है। गृहस्थ के घर के तुल्य उसे ही स्थूल देह जानो। अब स्थूल देह बता रहे हैं ना, स्थूल देह का चल रहा है भी। स्थूल देह हम किसको कहते हैं भी? जिसके द्वारा हम ये बाहरी जगत को अनुभव करते हैं स्थूल शरीर से, तो कहते हैं उसको स्थूल शरीर जानो। इस स्थूल शरीर का महत्व जीव के निवास से अधिक कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ना जीव कह रहे हैं क्योंकि स्थूल शरीर का चल रहा है। अब ये जीव, ये ब्रह्म, ये एक ही है, वो आत्मा, वो परमात्मा एक है। अब जो शरीर के ऊपर बैठकर कर्म कर रहा है वो जीव है, जिसमें निवास कर उसे माध्यम बनाकर यह जीव विभिन्न प्रकार के कर्म करता है। अब जीव को रहने के लिए घर तो चाहिए। अब घर उसका क्या है इस जीव का? ये आकार है ना, है ना। अब देखो, अब इस जीव को कर्मों का भुगतान करना है। वो आकार, हमने मनुष्य शरीर नहीं कहा, हमने आकार बोला। अब आकार वो 4 खानियों वाला, 4 पैरों वाला भी हो गया बीच में, है ना। उसको कर्मों के अनुसार आगे वो आकार मिलेगा तथा भोग भी करता है। यह शरीर ही उसका एक ऐसा आश्रय स्थल है जिससे उसे इस संपूर्ण बाहरी जगत का अनुभव होता है। बाहरी जगत का अनुभव कैसे? ये 5 गोलकें लगी पड़ी हैं, इनसे हम ये अनुभूतियाँ लेते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण भी लगा हुआ है साथ में। अब इससे हम बाहरी जगत का भी ले रही हैं, है ना, जागृत अवस्था में स्थूल शरीर पर बैठकर। ठीक है। अब अंतःकरण का अगर हमने नाम लिया तो उसमें हम फिर सूक्ष्म शरीर का भी ले रहे हैं स्वप्न में। ठीक है। कारण शरीर का भी ले रहे हैं सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था के बाद की अनुभूति जो है उसका भी हम ले रहे हैं अनुभव। फिर स्थूल देह ही जन्म, जरा, मरण तथा स्थूलता आदि का धर्म है। स्थूल देह में हो रहे ना सारे ये। बालकपन आदि नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं। वर्ण आश्रम आदि अनेक प्रकार के नियम और यम हैं तथा इसी की पूजा, मान, अपमान आदि विशेषताएं हैं। किसकी? स्थूल देह की है, मेरी नहीं है। ये अपमान है, मान है, तो ये पूजा हो रही है
है ना, ये किसकी हो रही है? स्थूल शरीर की हो रही है। पर हम क्या मानते हैं? मेरी हो रही है ना। ये सारा धर्म स्थूल शरीर का है, मेरा नहीं है। अब जब मेरा नहीं है तो फिर राग कहाँ होगा, द्वेष कहाँ होगा? अब जो सामने वाला जो बात करेगा किसको लेकर करेगा? स्थूल शरीर को लेकर करेगा। और स्थूल शरीर का जो नाम रखा गया है वो स्थूल शरीर का है, मेरा नाम नहीं है। और अगर वो नाम मैं अपना बना लूँ फिर लगता है ना सारा कुछ, है ना। अब देखो यहाँ से हम अलग होते जाएं। इस चमड़ा है, ये चमड़ा तो किसी के काम का भी नहीं है ना। पशुओं के चमड़े तो काम तो आते हैं। अब क्या इसके अंदर इतनी विशेषता है जो मैं इसको चिपक की पड़ी रहूं? अब अगर ऐसे हम करते करते इसको छोड़ते जाएंगे तो फिर हम कहाँ आ जाएंगे? अपने आप में आ जाएंगे। बुद्धि के अंदर ये दृढ़ता हो जाएगी, जो नाम इस आकार का है वो इस शरीर का ही है, मेरा नाम नहीं है। मैं वही हूँ, सत्य चित्त आनंद, मैं साक्षी, मैं परमात्मा। हाँ, व्यवहार होगा स्थूल शरीर के साथ होगा और मैं इसको पावर दे रही हूँ। और अगर हम ऐसे लेकर इसको करते हैं, व्यवहार करते हैं, ये अपने आप अलग अलग होता जाएगा। क्योंकि हमारी हर टाइम दृष्टि कहाँ है? अपने में है, स्थूल शरीर में नहीं है। स्थूल शरीर को तो अलग कर रहे हैं, मैं यूँ हाँ ही कहना। और अगर ऐसे हम चलते जाएंगे फिर देखो ये स्थूल शरीर को अलग करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले ही अलग है। जीव का जो स्थूल शरीर है, स्थूलता, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, बालकपन, जवानी आदि उसी के धर्म है। बचपन है ना, जवान थींदा है, बुढ़ा थींदा है, जर अवस्था विच आउंदा है। कौन आउंदा पे? शरीर आउंदा पे, मैं कहनी आउंदी पई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण तथा ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि चारों आश्रम भी स्थूल शरीर के ही धर्म है। अब 4 वर्ण आश्रम हो गए जो, वो भी इसके धर्म हुए। पतंजलि ने जो यम नियम बताए हैं उनका संबंध भी इसी स्थूल शरीर से है। व्यक्ति का सम्मान, पूजा, मान, अपमान आदि भी इसी से संबंधित है। इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। अब जितना मान है, अपमान है, ये इस शरीर का है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये आएगा कि अगर स्थूल शरीर में हूँ नहीं तो फिर इसको संवारते क्यों हैं, इसको सजाते क्यों हैं, है ना। भी स्थूल शरीर जब अलग है तो ये जैसे जा रहा है इसको जाने दें। अब जा रहा है फिर बाल काले क्यों करते हैं? जा रहा है, जाने दें इसको। फिर ये प्रश्न भी आता है ना। अब देखो, अब ऐसा आता है भी, हाँ ठीक है, जब तक जिसका जितना कर्तव्य है अपने गृहस्थ के प्रति, वो उस अकॉर्डिंग इस शरीर से काम लेगा, पर मैं बनकर नहीं, है ना। हर एक का अपना गृहस्थ के अकॉर्डिंग कर्तव्य है, कुछ ना कुछ इस शरीर से उसने काम लेना है या देना है या जो भी करना है, उसके अकॉर्डिंग करके इसका करना है। मैं बनकर नहीं करना। अपना काम भी तो इसी से लेना है, अपना काम भी इसी से लेना है, और जो बाहर वाला काम है वो भी इसी से लेना है ना। हम बैठ तो नहीं जाएंगे ना कहीं पर। अगर हम आश्रम में होते या कहीं अलग से तप तपस्या जंगलों में होते, फिर बाहर वाला नहीं था इसके ऊपर कोई। अब हम कहाँ हैं? गृहस्थ में हैं। गृहस्थ में होते हुए फिर इसका जो करवाना है इससे कर्म वो भी करवाएंगे और अपना भी इससे करवाएंगे। अब संसार में, ये संसार का बनाया हुआ संसार में ही हर पल खेलता है, पर बुद्धि के अंदर अपनी पक्की दृढ़ता हो, ये मैं नहीं हूँ।
फिर तो हम अलग निकलते जाएंगे। अगर मैं शरीर वाली मैं बनकर खेलते रहेंगे बोला कहना निकल सकसो। ये ध्यान रखना, ये चौकसी रखनी है, ये डंडा हाथ में रखना है कि बिल्ली को दूध नहीं पीने देना। अगर ये चौकसी होगी फिर अलग अलग होता जाएगा। श्रवण, त्वचा, नेत्र, घ्राण और जीवा ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, क्योंकि इनसे विषय का ज्ञान होता है तथा वाक, पाणी, पाद, गुदा, उपस्थ ये कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, क्योंकि इनका कर्मों की ओर झुकाव होता है। आप ये इनसे कर्म ना आप पे हो जाती हैं। अब देखो कभी जब गिरने वाली अवस्था होती है ना, सबसे पहले हाथ आगे आता है, बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो हमारा 1 मिनट के लिए भी वो नहीं करता भी मेरे को आँख से था मैं अगो होसा। आप पे आते हैं ना, तभी का इन कर्मों का, क्योंकि इनका कर्मों की ओर झुकाव रहता है, कर्म इंद्रियों का आप पे ही झुकाव है इनका। पूर्व में बताया गया है कि इस दृश्य जगत में आकाश, वायु, तेज, तल और पृथ्वी ये 5 सूक्ष्म भूत हैं तथा इनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 ये विषय हैं। इनके विषय भी हैं ना 5 भूतों के। इनके जिनके ज्ञान के लिए ही ये 5 ज्ञान इंद्रियां का शरीर में विकास हुआ है, जिनके ज्ञान के लिए ही ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 विषय का हम अनुभूति कहाँ से लेंगे? इन 5 ज्ञान इंद्रियों से, जिनसे इन 5ओं का ज्ञान होता है। शब्द के लिए कान। अब देखो परमात्मा की कृति देखें। अब उसने कान इंद्री कैसे बनाई? शब्द सुनने के लिए। और कौन सी वायर लगाई उसने? आकाश तो लगाई। आकाश तो देखो वो तो भूत हो गया है ना, भूत हो गया, महाभूत में से हो गया ना। अब उस महाभूत को स्पर्श करना है हमने इस शरीर के अंदर। अब उसकी अनुभूति इस शरीर के अंदर करनी है तो उसके लिए परमात्मा ने कन बना दिते। अब कन के अंदर उन्हें किमें विच छोटे छोटे वायर नसां ऐड कीतियां, वो पता है आपको? नहीं। अब कैसी उसकी कृति है ये, कैसा वो कारीगर है वो। आप बनाते आप बैगे विच दोनों दो साथ चलते हैं। अब देखो, अब यही बात हम कह रहे हैं। अब उसने अपने लिए कृति बनाई। अब कृति बनाकर एक एक इंद्री, एक एक विषय और एक एक इंद्री उसने अपने लिए बनाई। अब बैठा तो वही है, पर हमने क्या मान लिया? मैं है ना, मैं बन गए ना। अब हर शरीर के अंदर वो बैठा है। अब उसके बाद कुछ कहनी ना, पहले तो है, पहले तो देखो संस्कार उसके बगैर कुछ नहीं है वो, पर हमें पता कैसे चलेगा? हाँ, सुन के और वैसे अनुभूति निकाल कर अपनी ना, सुनने से भी काम नहीं बनता। जब तक हम अपना ना निकालें और हमें दिखे ना वैसा, हमारा काम बनेगा नहीं। अब देखो ये कान इंद्री की बात कर रही हैं। शब्द के लिए कान, स्पर्श के लिए त्वचा, रूप के लिए आँख, रस के लिए जीवा और गंध के लिए नाक। अब ये उसने अपने लिए बनाए थे भी, यहाँ से तो मेरी जानकारी ले ले कि मैं हूँ, पर उसकी जानकारी ना लेकर हमने बाकी सबकी ले ली, कोई कुछ ना छोड़िया। बाकी एक दी जानकारी गिन देता
तर वेंदे ना, दोबारा आकार ना गिंदे विलापा। इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों से पांचों विषयों का ज्ञान होता है तथा हाथ, पाँव, वाणी, गुदा एवं उपस्थ ये 5 कर्म इंद्रियां हैं जिनकी सहायता से यह स्थूल शरीर कर्म करता है। यह सृष्टि ज्ञान एवं कर्म दोनों से ही संचालित होती है। श्री योग विशिष्ट में सबसे पहले यही है, विज्ञान को ज़्यादा महत्व है कि कर्म को? दोनों इकट्ठे चलेंगे, दोनों के बिना अधूरा है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं ये, जिससे प्रकृति ने इस स्थूल शरीर में दोनों की ही व्यवस्था की है। अब लड्डुएं जरूरी हैं, लड्डुएं कितने प्रकृति ने कितनी है ना व्यवस्था। अब ये व्यवस्था हम कर सकते हैं, किसी का कोई अंग हिल जाए दोबारा लगा सकते हैं हम नहीं, जो उसने जो दिया है उसका ना हम मतलब महत्व जाने, हम उन सब चीज़ों का महत्व नहीं जानते। ये हमें बहुत आसानी से लगता है जैसे बहुत मुफ्त में मिला पड़ा है माल हमें। अब जिनके पास ये माल नहीं है उनसे पूछो क्या वैल्यू है। अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन 4 नामों से कहा जाता है। अब 4 ये बॉक्स हैं, इन चारों बॉक्सों का एक नाम है अंतःकरण। संकल्प विकल्प के कारण मन, पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि, अहम अहम मैं ऐसा अभिमान करने से अहंकार और अपना इष्ट चिंतन के कारण यह चित्त कहलाता है। अब पहले स्थूल शरीर को खोला, अब अंतःकरण सूक्ष्म शरीर पर आ रहे हैं। मनुष्य का स्थूल शरीर रक्त, मज्जा, मांस, अस्थि आदि से बना हुआ है। 10 इंद्रियों वाला ही नहीं है, बल्कि उसका संचालन करने वाली अन्य कई शक्तियाँ इसके अंदर विद्यमान है। खाली डाकू ना मनु, कर्म इंद्रियाँ तो ज्ञान इंद्रियाँ कहते हैं, उसको ना माने। इस शरीर को चलाने के लिए कहते हैं बहुत है अंदर, अंतःकरण भी तो है भी, हमको भी ना बोलूँ ना अंतःकरण को, बहुत शक्तियाँ इसके भीतर विद्यमान है। स्थूल शरीर का ज्ञान तो डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों द्वारा भी हो सकता है, किंतु इसके भीतर की सूक्ष्म शक्तियों का विवेचन अध्यात्म ज्ञान का ही विषय है। अब केड़ा डॉक्टर अंतःकरण लिखे से दिखा सकते कोई? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कोई दिखाए? और जबकि ये सदियों से है ना, सदियों से चला आ रहा है, सदियों से है ना, सनातन है, पर कोई डॉक्टर इसको आज तक दिखा नहीं सका। स्थूल शरीर तो उनको पता है, उसका चिड़फाड़ करते हैं। मनुष्य के भीतर यह सूक्ष्म शक्ति अंतःकरण है। इसके 4 मुख्य कार्य हैं, जिससे कार्यों के अनुसार इसके 4 भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। अब 4 काम है ना इसके, तो उसके 4 नाम रखे गए हैं। अब जैसे सबके हमारे नाम है ना, एड्रेस हो गया ना, इस नाम से बुलाएगा। अब इनके जो हैं कर्म वो उसी नाम से उनको दिया गया। फिर इसका पहला कार्य संकल्प विकल्प करना है, तो मन हो गया।
विभिन्न प्रकार के अच्छे बुरे विचार इसी से उत्पन्न होते हैं। इसलिए संकल्प विकल्प करना और विचार आना, तो इसलिए इसको मन कहा। मन का अर्थ है मनन करने से। यह गुण मनुष्य में होने से ही इसे मानव कहा है। देखो, मन, मनन, मानव, मम है ना, तो इसको हम समझें। अब मैं, ये भी माँ है, ये भी वही आ गया। अब इसको समझकर इसको अलग कर दें। अब मन से मनन करना है, मनन संसार का नहीं करना, मनन अपना, है ना। मैं भी क्यों शरीर लिया, क्यों आई, है ना। ये जो बताते हैं स्थूल शरीर, कुछ भी चले, गुरुदेव के महावाक्य, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है ना। ये जिज्ञासा उठेगी तब हमारा काम आगे चलेगा। अभी आगे मन का है, ये फिर हम कल करते हैं। ओम तम नमामि